हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के सभी लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करेंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज पावर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में हम डिफिनीशन में नहीं जाएंगे। हम बस कल ये देखेंगे कि एक्चुअल प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर क्या होता है, और डीसी और एसी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कैसे पता चलेगा कि एसी सप्लाई है, कैसे पता चलेगा ये डीसी सप्लाई है। हम डीप में नहीं जाएंगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होता क्या है। क्यों? क्योंकि हम लाइफ में इस मॉडर्न जो लाइफ चल रही है, हम हर चीज से दूर रह सकते हैं, लेकिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ जो है इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हम बिना फोन के नहीं रह सकते हैं, बिना लैपटॉप के नहीं रह सकते हैं, और ड्यू टू कोरोना के वजह से तो हम भी जो इलेक्ट्रिकल अपने जो भी डिजिटल अप्लायंसेज है उसके बिना हमारा कोई काम हो ही सकता है। हम दुनिया से कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें वोल्टेज, हमें करेंट, क्योंकि हमें बिना लैपटॉप हम कुछ नहीं कर सकते। लैपटॉप के बिना आप रह भी सकते हैं, बट आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, करेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होता क्या है, ओके, तो थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एटम है ना। एटम होता क्या है? एटम एक्चुअल में स्मॉल पार्ट ऑफ पार्टिकल, है ना। किसी भी पार्टिकल का जो स्मॉल पार्टिकल होता है ना, वो क्या होता है? आपका एटम होता है ना। कि जो कोई भी स्मॉल पार्टिकल होगा हमारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। ओके, बिल्डिंग स्मॉल पार्ट ऑफ या किसी बेसिक पार्ट ऑफ, है ना, बेसिक पार्ट ऑफ मैटर। ओके, अब ये एटम किससे बना होता है? तो मॉलिक्यूल से बना होता है। ओके, अब मॉलिक्यूल किससे बना होता है? यदि मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, तो मॉलिक्यूल जो हमारा बना होता है वो किससे बात करते? पहले मॉलिक्यूल, और जो हमारा मॉलिक्यूल बना होता है वो हमारा सेल से बना होता है ना। सेल होता है जो हमारी सेल। तो एटम जो होता है हमारा बेसिक ऑफ मैटर का, है ना, पार्ट ऑफ होता है, इसी का एटम होता है हमारा। उससे अच्छा क्या होता है? एटम मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल से एटम्स बनता है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल से, बहुत सारे सेल से हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो हम एटम क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स व्हाई यू डिस्कस अबाउट एटम, है ना। अब किसी भी एटम की बात करेंगे, किसी भी एटम की जो बात करेंगे हम, जब हमारा जैसे एटम हो गया, तो इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। किसी भी एटम की बात करेंगे तो मेनली 3 पार्ट हो गए। एक तो हो गया प्रोटॉन्स, हमारा क्या होगा? प्रोटॉन्स होगा। दूसरा क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। और तीसरा क्या होगा हमारा? न्यूट्रॉन होगा। तीसरा हमारा क्या होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स होगा। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, जिसका नाम ही है, तो ये क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा हम एटम जैसे मान लीजिए इस तरीके समझते हैं। ये हमारा एटम है, पूरा सर्किल होता है। तो जो न्यूक्लियस पे होता है हमारा, वो क्या होता है? प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन्स को हम क्या करते हैं? एन से। और जो बाहर पूरे एटम के बाहर जो मूव करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, है ना, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो ये क्या होता है हमारा? फ्लो ऑफ चार्जेज। फ्लो ऑफ चार्जेज,
अच्छा, फ्लो ऑफ चार्जेस क्यों होता है ना? फ्लो ऑफ चार्जेस इसलिए होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना, एक दूसरे से। एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन, जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा होता है आपका रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव क्या होता है, यदि अपोजिट टाइप के होंगे, अपोजिट टाइप के चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव होगा, और यदि सेम टाइप के होंगे, सेम टाइप के चार्ज, जैसे प्लस प्लस रिपल्सिव होगा, माइनस माइनस क्या होगा, रिपल्सिव होगा, और ये प्लस माइनस तो अट्रैक्टिव होगा। तो ड्यू टू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हमारा क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेज होता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि हर जो मोलिक्यूल, हर भी हमारे जो भी एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन या तो देता है, गेन करता है, या राइज करता है, लेता है आपका, है ना। तो उस चक्कर में स्टेबल होने के लिए हमारा क्या होता है एलिमेंट, तो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हमें क्या डिस्कस करना है कि वोल्टेज क्या होता है। डिफिनीशन तो सभी जानते होंगे, वोल्टेज क्या होता है, डिफाइन कर सकते हैं। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड पावर क्या होगा। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। AC और DC सप्लाई में हमारा क्या डिफरेंस है। तो एक हम एग्जांपल लेंगे, है ना, उसी से सारा वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, एक एग्जांपल से तीनों चीजें हमें समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमारा वोल्टेज है, हम यदि वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज, तो ये क्या होता है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कितना प्रेशर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, स्पीड भी बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कितना आ रहा है, जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है ना, किसी वायर में कितना हमारा मतलब प्रेशर से, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज वोल्टेज। जैसे मान लीजिए, तो समझते हैं हम लोग, जैसे एक ग्लास है आपका, सही तरीके से समझने का ये तरीका है कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, ये आपका ग्लास है, और ये आपका वाटर है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारी कार को, मुझे अपने कार को, ग्लास से तो कार साफ नहीं होगी, तो हम एक ले लेते हैं कि कोई लड़का है, बॉय, है ना, मान लीजिए होली का टाइम है, ये मान लेते हैं होली का टाइम है, और मतलब ग्लास से, और उस पानी को मुझे क्या करना है, उस लड़के पे मतलब भेजना है, फेंकना है उस पानी को। तो हम कितने प्रेशर से, है ना, कितने प्रेशर से हम लोग उस पानी को भेज रहे हैं, है ना, कितने प्रेशर से हम उस पानी को उस लड़के पे डाल रहे हैं, है ना। हमने इसमें रंग भी मिला दिया, इस ग्लास में रंग भी मिला दिया, सब कुछ, होली का टाइम चल रहा है, तो कितने प्रेशर से, है ना, हम उस बच्चे पे डाल रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं, वो हमारा क्या है, आपका वोल्टेज। ठीक है, तो स्पीड, अब इसका मतलब वोल्टेज क्या होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज वोल्टेज, इज नोन एज वोल्टेज, है ना। कितने स्पीड से हम उस पानी फेंक रहे हैं, है ना, वो जितना ही ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज होगा, और जितना ही कम होगा पानी फेंकने का उतना ही क्या होगा, आपका वोल्टेज कम होगा, है ना। तो अच्छा, वोल्टेज को, यदि हम वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज को हम V से
डिनोट करते हैं सिंपल, और इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, वोल्ट होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यदि हमारे घरों में है ना सिंगल फेज वोल्टेज सप्लाई होता है ना, हमारे होम्स में, घरों में डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए वो सिंगल फेज होता है, और उसका वोल्टेज की जो वैल्यू होती है 220 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है 50 हर्ट्ज, है ना। अब आते हैं करेंट की, करेंट क्या होता है हमारा, है ना, व्हाट इज करेंट। तो करेंट को बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई से डिनोट करते हैं, और जिसका यूनिट होती है एम्पियर, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ए लिखते हैं। फिर उसी एग्जाम्पल समझते हैं, है ना, उसी एग्जाम्पल समझते हैं एक एग्जाम्पल से, कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है ना, और इसमें फिर पानी है, ग्लास में पानी डालते हैं, ये वाटर है, और ये हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया। और फिर मुझे वहीं मान लीजिए पानी में फिर मैंने रंग मिला दिया, होली का टाइम हो, है ना, फिर हमें, फिर कोई हमारे पास कोई खड़ा है ना, कोई लड़का है, उस रंग को डालना है ना। तो हम कितना रंग डाल रहे हैं ना, कितना रंग डाल रहे हैं, कितना रंग चला जा रहा है, या कितना पानी उस लड़के पे चला जा रहा है ना, हाउ मच, कितना मच, कितना ज्यादा जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट बोलते हैं ना। कितना हमारा, कितना ज्यादा हमने ट्रांसफर कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा करेंट बोलते हैं। कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स जब भी करेंट की बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि करेंट क्या होता है। तो करेंट की यदि डिफिनीशन में की बात करूं, दूसरी जो है, ये भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना, टेक्निकल तरीके में, है ना, इसको लिखते हैं मैथमेटिकली I इक्वल टू dq/dt, है ना। तो ये तो पढ़ते आए हो, बस अब प्रैक्टिकली समझो कि कितने पानी हमने डाल दिया उस बॉय पे, मतलब रंग है तो कितना रंग होली में डाल दिया मैंने, वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा क्या हो गया, करेंट हो गया। उसकी यूनिट हम डिनोट करते हैं I से, और उसकी यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर होती है। अब आते हैं हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आप सभी लोग जानते हैं कि इसको R से डिनोट करते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है, ओम होती है ना। तो जब भी व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, जैसे मान लो कि हमारा घर है और ये सीढ़ी है ना, ये हमारा क्या हो गया, स्टेयर हो गया, और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने में देखो, यदि मतलब ये यदि मान लो कोई रोड है, ये कोई रोड मान लो मैं, है ना, रोड है, ये A से B जाना है मुझे, तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधे चलता जाऊंगा। मान लीजिए रोड है हमारा, तो मैं क्या करूंगा, सीधे चलता जाऊंगा। बट यदि मुझे A से, यदि घर है और घर हमारा सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम है, तो हमें क्या कर, सीढ़ी से जाना पड़ेगा, स्टेयर से जाना पड़ेगा। तो जो रेजिस्टेंस है ना, हमें जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, है ना, चलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है, विच अपोज फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे लाइफ में जैसे मान लीजिए हम A से B चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, बिना ट्रैफिक होगा तो हम बिल्कुल शाम चलेंगे, है ना, और ट्रैफिक होगा, यदि ये रास्ता मान लीजिए C से D है, एक है विदाउट ट्रैफिक, और इसमें क्या है, ट्रैफिक है। तो हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, हम पाथ फॉलो A to B, क्योंकि ये ट्रैफिक है। सिमिलरली करेंट जो होती है हमारी क्या होती है, जिससे मिनिमम रेजिस्टेंस होते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पाथ।
है ना, जिसमें करंट हमारा कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, वही हमारा क्या होता है, पाथ फॉलो करता है हमारा, है ना। अब पावर, व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट पावर, P से डिनोट करते हैं। पावर P इक्वल टू होता है V इंटू आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैं डीसी पावर की बात कर रहा हूँ और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अभी एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एसी में डिफरेंट डिफरेंट के पावर होते हैं, एक्टिव भी होता है, रिएक्टिव भी होता है एंड अपेरेंट भी पावर होता है ना। अच्छा, थोड़ा सा और मैं पीछे चलता हूँ मैं थोड़ा सा, कि जो हमारा वोल्टेज है, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे और तीनों चीजें समझ में आ जाए। वोल्टेज, करेंट एंड रेजिस्टेंस। जैसे देखा होगा पहाड़ों में क्या होता है कि पानी का फ्लो होता है, ये पत्थर लगे होते हैं, ये पत्थर हो गया मान लो, ये मैंने मान लिया कि जो स्टोन हो गया है हमारा, ये स्टोन है, ये वाटर का फ्लो है, ठीक है। तो इसको जो समझना कि वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, तो जिस प्रेशर से है ना हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, वो क्या हो गया, हमारा वोल्टेज हो गया। क्या हो गया, वोल्टेज। और ये स्टोन है हमारा, ये स्टोन लगा हुआ है ना, जितना ज्यादा स्टोन होगा उतना ही फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो जो स्टोन है हमारा, ये स्टोन है, वो क्या है, एज ए रेजिस्टेंस काम होगा, करेगा, है ना। स्टोन होगा, पत्थर लगे होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, इसकी कम हो जाएगी। तो जो पत्थर लगे होते हैं, जो फ्लो को क्या करते हैं, अपोज कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और कितना वाटर, कितना पानी गिर रहा है ना, कितना वाटर हमारा फ्लो हो रहा है ना, वो क्या हो गया, हमारा करेंट हो गया। ठीक है, फिर से जैसे मान लीजिए पहाड़ों से पानी, हिमालय है उससे पानी, या कोई भी बर्फीली जगह है, वहां से पानी हमारा नीचे की तरफ आता है, तो कितने प्रेशर से आ रहा है, वो क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए जब पानी, जब जैसे विंटर सीजन, यदि रेनी सीजन, बारिश का टाइम होता है, अंडरस्टूड, फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कितने प्रेशर से आ रहा है पानी हमारा पहाड़ से, है ना, वो क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, है ना। और जो उसको अपोज कर रहा है, यदि बर्फ है, जो भी है, स्टोन है, वो क्या कर हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया। और कितना पानी आ रहा है, वो क्या हो गया, आपका करेंट हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग पावर पे। तो पावर कुछ नहीं, P इक्वल टू V इंटू आई। यदि हम वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वोल्टेज को मेजर करते हैं हम लोग वोल्टमीटर से, करंट को मेजर करते हैं अमीटर से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, वही हमारा पावर होगा। और इसकी वो यूनिट क्या होती है, हमारी वॉट होती है। और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, है ना, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इनकी जो यूनिट होती है वॉट में होती है। हाँ, कुछ ऐसे भी अप्लायंसेज जैसे लाइक ट्रांसफार्मर जो है, उसकी जो यूनिट होती है आपकी क्या होती है, केवीए में होती है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बहुत ही डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, है ना, कि कितना, मतलब कब हम बोलेंगे कि एसी में है, कब हम बोलेंगे कि क्या है आपका, ये डीसी है आपका, है ना, कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। तो मैंने डिफिनीशन की तो वीडियो बना रखा है, कि डिफिनीशन की तो सब समझ जाते हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डीसी होगा, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, एसी होगा। तो थोड़ा और समझते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि जब भी व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट एसी, तो दो चीजें होगा, एक होगा फेज और एक होगा न्यूट्रल। ये क्या होगा आपका, फेज होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा। ठीक है। और व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट डीसी, तो जब भी डीसी की बात करेंगे तो प्लस होगा और नेगेटिव, प्लस और माइनस। ठीक है। तो डीसी में फेज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, डीसी में कोई भी फेज नहीं होता है ना। और एसी में क्या होता है, फेज एंड न्यूट्रल होता है। और यदि थ्री फेज की बात करूं तो थ्री फेज में हमारे तीन वायर होते हैं, तो एक होता है आर,
एक होता है y और दूसरा क्या होता है आपका b होता है ना, r y एंड b। ओके, और डीसी में क्या होता है प्लस माइनस होता है। और यदि इसकी डीसी में बैटरी होती है लाइक 12 वोल्ट 6 वोल्ट 24 वोल्ट है ना। तो एक चीज और, जो पावर स्टेशन होता है हमारा, पावर स्टेशन जो होता है हमारा ना, आपके दिमाग में आया कि पहले वोल्टेज आया कि करंट आया। तो पहले पावर स्टेशन पे जब भी करते हैं तो वोल्टेज जनरेट होता है। क्या होता है? वोल्टेज जनरेट होता है ना। और उसके हेल्प से है ना हम लोग क्या करते हैं, जब भी लोड कनेक्ट कर देंगे है ना किसी भी सर्किट में, है ना, हमारे घर है ना, हमारा कहीं भी शॉप हो, कमर्शियल पर्पज हो, कॉलेज हो, तो जब भी लोड कनेक्ट कर देंगे तो हमारी क्या होती है, करेंट फ्लो होती है। तो पहले वोल्टेज है ना, आपके दिमाग में आया कि पहले वोल्टेज आया कि करंट आया, तो पहले वोल्टेज आया है ना। पावर स्टेशन पे वोल्टेज जनरेट होता है और उसके हेल्प से, जब वोल्टेज ही रहेगा तो लोड कैसे चलेगा ये बताओ। यदि घरों में देखा जाता है ये फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि सप्लाई आना चाहिए, तो पावर स्टेशन पे वोल्टेज जनरेट होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, स्टेप अप स्टेप डाउन, और उसके हेल्प से क्या होता है हमारा करंट, हमारा जो भी लोड होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं। अब रही बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की कैसे भाई एसी पहचाना है कैसे डीसी। तो व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट एसी, जब भी एसी की बात करोगे तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। और यदि डीसी की बात करेंगे हम, एसी की बात करेंगे हम, इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। और डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है ना, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अब रही बात की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो साइकिल पर सेकंड है ना, कितनी साइकिल हमारी, जैसे मान लो कि 50 हर्ट्ज है, जैसे इंडिया में, हम इंडिया की बात करते हैं क्योंकि हम इसी में रहते हैं, तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और जो यूएसए है उसमें 60 हर्ट्ज होता है। तो एक सेकेंड में ये 50 टाइम्स, बहुत ज्यादा, हमें पता नहीं चलता है कि एक सेकंड में कितना, हमें बल्ब एक बार इतना ऑन ऑफ, इतनी माइक्रो इतनी मिली सेकंड, क्या बोलूं वर्ड ही नहीं, इतने कम समय में वो बल्ब हमारा ऑन ऑफ होता है कि ऑफ पता ही नहीं चलता है हमारा, है ना। तो जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और जब भी फ्रीक्वेंसी डीसी में हमारा क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी होगा ही नहीं। अच्छा, रही बात की कैसे पता चलेगा, तो एक इक्विपमेंट आता है एसी को चेंज करना हो, चेक करना हो, VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, ठीक है। इसके हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, हम 1 हर्ट्ज भी कर सकते हैं, 2 हर्ट्ज भी कर सकते हैं, है ना। तो हम इसके हेल्प से हम यदि हम 1 हर्ट्ज कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कब हमारा ऑन हो रहा है और कब हमारा ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वोल्टेज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, करंट क्या होता है, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आने वाले टाइम में आपको और